वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। प्रतिज्ञा संबंधी अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था। समाज में, दुनिया में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो प्रतिज्ञा लेने की भावना भाते हैं। प्रतिज्ञा लेते भी हैं, भावना भी भाते हैं। सोचते हैं कि हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, विचार करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लूँगा, और लेते भी हैं। लेकिन प्रतिज्ञा कैसे ली जानी चाहिए, प्रतिज्ञा करने में क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये प्रकरण पंडित जी साहब हमें यहाँ बता रहे थे। बहुत बातें हुई पिछले 2 दिन में। प्रतिज्ञा संबंधी बहुत सारी बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं। यदि संक्षेप में उन सब बातों को हम देखें जिससे वे हमारी स्मृति का विषय बने रहें, हमारे ज्ञान का विषय बने रहें, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कितने ही जीव तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण करते हैं और अंतरंग में विषय वासना मिटी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, बस जैसे तैसे करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहते हैं। जैसे भी हो जाए प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, प्रतिज्ञा निभ जाए हैं। उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता है तो विषय पोषण करके अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, क्योंकि सहनी तो है, निभानी तो है उस प्रतिज्ञा को, कष्ट सह करके भी। और तर्क वही है कि भाई देखो निभाना तो है हमारे को, नहीं निभाएंगे तो महापाप लगेगा। तो क्या करें, बोले यद्वा तद्वा आचरण करके, उल्टे सीधे आचरण करके, इधर उधर के दूसरे उपाय करके उन्हें निभाना चाहते हैं। एक सुंदर बात कही कि भैया जब तेरे से नहीं सही जाती थी तो तूने की ली क्यों थी प्रतिज्ञा। और फिर बोले काल गंवाना चाहता है, जैसे तैसे करके इधर अपना समय लगाता है, समय बिताना चाहता है, उपवास करके क्रीड़ा आदि के अंदर लगता है, खेलने आदि के अंदर लग जाता है। ये भी सुंदर प्रसंग थे। और फिर यदि नहीं निभ रही हो तो फिर तोड़ ही देता है, फिर उसको यार मैं तो नहीं निभा पाऊँगा, तोड़ देता है उसे। तो ये सब बहुत बातें यहाँ हुई। फिर कहा साहब फिर क्या करें। एक वाक्य जब ये कह दिया था कि इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है, तोड़ देने से तो, प्रतिज्ञा भंग करने से तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इसका मतलब नहीं लेने वाले की तुलना में भंग करने वाले का पाप ज़्यादा है। तो फिर नहीं लेवे प्रतिज्ञा, कि प्रतिज्ञा नहीं लोगे भी तो भी आप निरपराधी नहीं हो जाओगे, प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो निष्पाप नहीं हो जाओगे। इसलिए प्रतिज्ञा तो लेना और तोड़ना भी नहीं, और विधि पूर्वक निभाना भी। यार समझ में नहीं आती है पंडित जी आप क्या कहना, मतलब देखो बैलेंस है, कितना कितना बैलेंस है। तोड़ना भी नहीं कि साहब नहीं लूँ, कि नहीं लेना भी, लेंगे भी और निभाएंगे भी और तोड़ेंगे भी नहीं। तोड़ दी तो एक पाप और नहीं ली तो दूसरा पाप, कि यार दोनों ही तरफ पाप है। ये नहीं लेने वाला व्यक्ति और ये लेकर के तोड़ देने वाला व्यक्ति, क्यों बीच का रास्ता नहीं हो सकता है। क्या रास्ता है, तो यहाँ ये कहते हैं जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। प्रतिज्ञा तो ले लो आप, उसका कोई दंड नहीं है। आपने प्रतिज्ञा ली है, उसका क्यों दंड मिलेगा, प्रतिज्ञा तो अच्छी बात है ना।
न लेने का दंड, बोले न लेने का तो दंड है क्या? प्रतिज्ञा नहीं लोगे तो उसका तो दंड मिलेगा आपको। अविरत का पाप लग रहा है। दिल के कोने में ये बात छिपी हुई है कि टूट नहीं जाए, इसलिए अपन तो लेते ही नहीं है। क्या पता कब खाने का मौका मिल जाए, क्या पता कब प्रसंग बन जाए, वो तो महापाप है। देखिए जैन धर्म में उपदेश 7 पॉइंट लगभग यहाँ कहे हैं। अब उसको तोड़ दो तो 8 हो जाते हैं, कम कर दो तो 6-7 हो जाते हैं। तो ये अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन वाक्यावली और भाषा शैली जो है ये हमारे ख्याल में होनी चाहिए। भरत भाई कोलकाता से, देखो कितनी सुंदर बातें कही है। पहले तो तत्वज्ञान होना चाहिए भाई साहब, सबसे पहला नंबर है तत्वज्ञान हो। माने ज्ञान बिन वैराग्य किसी काम का नहीं है। ज्ञान विराग शक्ति थे, ज्ञान के साथ में वैराग्य कार्यकारी होता है। जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है उनका वैराग्य कुछ काम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तत्वज्ञान हो प्रतिज्ञा लेते समय। फिर जिसकी हमने प्रतिज्ञा ली है, जिसका हमने त्याग किया है, जो वस्तु हमने छोड़ी है, जो हम छोड़ना चाहते हैं, बोले उसका दोष पहचानो कि इसमें क्या दोष था, तुम छोड़ क्यों रहे हो। एक व्यक्ति आलू तो खाता हो और लौकी का त्याग करता हो, तो भैया तुम आलू खाते हो और लौकी का त्याग करते हो, तुम पहले विचार तो नहीं। हमने सुना था एक दिन लौकी में भी जीव होते हैं, उसमें भी निगोद राशि तो है लौकी में भी। तो हम पहले तो भैया तुम ये विचार कर लो कि दोनों में से किसमें ज़्यादा पाप है। जिसमें ज़्यादा पाप हो पहले वो छोड़ना। आपको ध्यान होगा पीछे 192 नंबर पेज पर जब 6ठा अध्याय अपन ने समाप्त किया था, वहाँ ये कहा था जैन धर्म की तो ये आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। ध्यान है आप लोगों को? ये नियम है, ये विधि है, हमारे यहाँ विधान है। ये बड़ा पाप पहले छुड़ाते हैं और छोटा पाप बाद में। पर पहले मोटा मोटा तो त्याग करो। मतलब ऐसा उदाहरण दे रहे हैं पिताजी साहब, कमरे के अंदर पहुंचा पहले लगा लो, झाड़ू बाद में लगाओगे, कैसे होगा? विधि है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम के अनुसार त्याग किया जाता है। मोटे मोटे त्याग को पहले किया जाता है, फिर उसके बाद में छोटे बारीक बात की जाती है। जैसे समझ लीजिए आप मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पॉलिशिंग बाद में करेगा, पहले मोटा मोटा हटाएगा, बारीक छेनी का प्रयोग नहीं करेगा शुरू में, पहले तो हथौड़े से लेकर के और तोड़ेगा और फिर बारीक बारीक आता चला जाएगा, छेनी पर आएगा, फिर और बारीक। नाक की शेप बनानी हो, मान लो कान की शेप बनानी है तो कितना बारीक, और फिर उसके बाद में बनने के बाद अब पॉलिशिंग का काम होगा, बाद में फिनिशिंग का काम बाद में होता है, पहले नहीं होता है। तो ये जो विधि और प्रक्रियाएं हैं, ये कह रहे हैं आपने जिसका त्याग किया है उसे पहचानो। ठीक है साहब, पहचान लिया। भाई इतना ही नहीं, अभी कसावट देखिए, भाषा की और वाक्यों की कसावट देखिए, कैसी कसावट है कि उसका त्याग करने में जो गुण हो उन्हें भी पहचानो। क्या ऐसी भाषा होती है ना, जैसे बैंक वालों की भाषा होती है, जैसे वकीलों की भाषा होती है। वकीलों की तो हो सकता है घुमाने फिराने वाली हो, लेकिन जैसी भाषा होती है अपने न्याय, मतलब जो लिखावट होती है, समझिए मकान की आपने रजिस्ट्री कराई है तो मकान की रजिस्ट्री कराते समय इस दिशा में इसके नीचे ये किरायानामा बनाते हैं मान लीजिए आप, तो उसमें कितनी बातें होती है, इस दिशा में इस जगह पर, उसके सामने ये है, उसके पीछे ये है, दाईं तरफ इनका मकान है, बाईं तरफ इनका मकान है, ऊपर ये है, इधर ये है, कितना कस देते हैं उस चीज़ को। 1 लाख रुपए इनको हमने दिए हैं जिसके आधे 50,000 होते हैं, ऐसा तक लिखते हैं लिखावट में। तो ये कह रहे हैं जिस चीज़ का त्याग किया है, त्याग क्यों किया है, पहले उसके दोषों को पहचाने, और जिसका त्याग किया है इसका त्याग करने से क्या गुण होंगे उन्हें भी पहचाने। 3 बातें हो गई है यहाँ तक। फिर अपने परिणामों को ठीक करे, परिणामों का ठिकाना है कि नहीं है, अपने परिणामों को ठीक ठाक देखे, वो भी हो सकता है, और परिणामों को बराबर कर लो भैया, इसको गुण दोष पहचान लिए हैं, अब परिणामों को देखे अपने,
फिर वर्तमान परिणामों के भरोसे ये प्रतिज्ञा नहीं कर बैठे। ये बड़ी सुंदर बात है, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा। 99% प्रतिज्ञा लेने वाले लोग वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ले बैठते हैं और फिर जैसे तैसे करके काल गंवाते हैं, फिर रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, रोगी की भांति काल गंवाते हैं। ये भी लाइन पढ़ी थी कि अपन ने कहीं, आगे आने वाली है, शायद आगे आएगी। रोगी की भांति काल गंवाता है, बीमार व्यक्ति की तरह टाइम पास करना चाहता है, समय निकालना चाहता है। अब जैसे तैसे करके, भैया अब ये तो 2 साल का नियम लिया था, ये 2 साल तो जैसे तैसे निभाने हैं। 4 महीने चौमासे की प्रतिज्ञा ली थी, अब ये तो 3 महीने 3.5 महीने तो निकल गए। अंत के 15 दिन तो भाई साहब बहुत कष्ट सहते सहते बीते। अंत के 15 दिनों में तो प्राण ही निकल गए, फिर भी हमने निभाई, लेकिन दृढ़ता से निभाई प्रतिज्ञा। एक कह रहे हैं भैया परिणामों को, वर्तमान परिणामों के भरोसे मत लो, भविष्य में निर्वाह होती जाने वो प्रतिज्ञा करे, निभेगी या नहीं निभेगी। तो फिर साहब भविष्य में नहीं निभती जाने तो नहीं लेवें प्रतिज्ञा, जितनी निभती जाने उतनी लेवें प्रतिज्ञा। बात समझ रहे हैं क्या कह दिया है? जितनी निभती जाने उतनी लेवें प्रतिज्ञा। क्या देखो, तथा शरीर की शक्ति का विचार करो, द्रव्य का विचार करो, कौन से शहर में रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, उसका विचार करो। वर्तमान में काल कैसा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, उसका भी विचार करो। भावादिक का भी विचार करो। बोलो, फिर ये अपन ने पढ़ ली कि रोगी की भांति काल गंवाता है। 238 पेज की अंतिम लाइनों में पढ़ लिया था, नीचे से तीसरी लाइन है, रोगी की भांति काल गंवाता है। देखो, इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। ऐसी प्रतिज्ञा करो जिससे उसके प्रति निरादर का भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें। जैन धर्म की ये आमनाएं हैं, ओ बहुमान का भाव आता है सच में। आपने जो प्रतिज्ञा ले ली है, क्या हमने जो प्रतिज्ञाएं आज तक ली, जो भी प्रतिज्ञाएं आज तक ली, उन प्रतिज्ञाओं को फिर तोड़ा नहीं, फिर उन प्रतिज्ञाओं के अंदर आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि महिमा आती गई, बहुमान आता गया। अपने आप के प्रति बहुमान, जिनवाणी के प्रति बहुमान, तत्वज्ञान के प्रति बहुमान, उस त्याग वैराग्य से परिणामों में निर्मलता के प्रति बहुमान, और गुड फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें समझ लीजिए आप। हमने बाजार की वस्तुओं को खाने का त्याग किया, बाजार का त्याग कर दिया। अब त्याग किया तो कैसे नहीं निभेगी? 4 महीने के लिए त्याग किया था, फिर बढ़ा दिया उसको। अरे नहीं, क्या 4 महीने? आसानी से जब 4 महीने निभ सकते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर क्यों नहीं निभ सकती है? हमेशा के लिए त्याग कर दो। तो सोचो जरा, बहुमान आ रहा है, नहीं बहुत अच्छा है, कचरा आता है बाज़ार का, हर चीज़ में कचरा है, मिलावट है, गंदी चीज़ें आती है, सो सब का त्याग कर दो। इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का और निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी जिन धर्म में आमनाएं हैं। एक सुंदर प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब स्वयं। देखिए पेज नंबर है 239, 239 नंबर पेज देखिए नीचे। कोई गए, यार इतनी सारी बातें आपने कह दी, चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है? चांडाल ने प्रतिज्ञा ले ली, भील ने प्रतिज्ञा ले ली, त्रियंच गति के जीव प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उनको इतना कहाँ विचार करते हैं, आगे पीछे ये वो दुनिया भर की बातें। आपने तो बड़ा कस दिया है यहाँ पर। ये सोचो वो सोचो, गुणों के बारे में विचार करो, दोषों के बारे में विचार करो, निभती जाने उसका विचार करो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर दो, परिणामों का भरोसा देखो, वर्तमान पर कितनी कितनी बातें कह दी यार आपने भाई साहब। इतनी बातें सोचेगा प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति है? इतना सोचेगा तो फिर तो ले ही नहीं पाएगा। नहीं भैया, इतना सोचकर विचार करके जो प्रतिज्ञा ली जाएगी उस प्रतिज्ञा में दृढ़ता बहुत होगी। पंडित जी आपकी बातें मान तो लेवे हम, लेकिन हमारे सामने तो प्रथमानुयोग की बहुत सारी कहानियां हैं। अब क्या करें बोलो? प्रथमानुयोग की बहुत सारी कहानियां हैं, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले ली, बस फिर निभाई भी उन्होंने, लेकिन इतना विचार तो नहीं किया था। विचार करने वाले तो विचार ही करते रह जाएंगे।
कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जब आपको त्याग करना हो तो फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा विचार नहीं करके झटके से त्याग कर देना, थोड़ा थोड़ा नहीं किया जाता है। कभी मैं ऐसा भी कहता हूँ, देखो प्रसंगानुसार बात है। दोपहर में हमारा नए चक्र चलता है, नए विवक्षाओं का नाम है। जब जैसा प्रसंग होता है उस विवक्षा से बात कही जाती है। कभी प्रतिपादन करते हुए ऐसा भी कह देंगे, एक व्यक्ति गुटखा खाते हैं क्या, और उनको त्याग करना है उस चीज़ का, तो वो सोचते हैं कि मैं दिन में 10 पुड़िया खाता हूँ तो पहले दिन में 5 करता हूँ क्या, फिर 4 कर दूँगा, फिर 2 कर दूँगा। बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी निकल जाएगी। छूटता है तो झटके से छूटता है, झटके से टूटता है। मैंने आपको कही थी ना एक बार, हमारे संजय जी दीवान सूरत वाले बहुत गुटखा खाते थे, त्याग कर दिया उन्होंने, एक बार झटके से त्याग कर दिया। इतना खाते थे, इतना खाते थे, 24 घंटे मुंह में रहता था। लेकिन इतनी दृढ़ता, अब तो खूब स्वाध्याय करते हैं अपने, शायद प्रवचन भी अभी भी होंगे सामने। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई साहब इतनी दृढ़ता, झटके से त्याग। चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने की भावना भाता है तो वो दीक्षा की भावना आने पर हीन पुरुषार्थी नहीं है कि एक एक पत्नी को समझाऊंगा, परिवार को समझाऊंगा, राजपाट का क्या होगा, पीछे से कौन संभालेगा, इन सब बातों के बारे में। तो फिर तो हो गई तेरी दीक्षा, ज़िंदगी निकल जाएगी, दीक्षा नहीं ले पाएगा। तो क्या करें, तीव्र पुरुषार्थी लोग झटके से काम करते हैं। लेकिन वो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वे ज्ञानी होते हैं, उन लोगों की बातें कुछ अलग हुआ करती है। यहाँ भी झटके से त्याग करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन निभती जाने इसका तो विचार करोगे। साहब मुझे तो एक बात बतला दो, चांडाल ने क्या क्या विचार किया था, बेचारा समझदार ही नहीं था। बोलो, वो तो समझदार ही नहीं था, उसने कैसे त्याग कर दिया। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना। ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो, कितना चांडाल मंद बुद्धि होगा। साधारण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, समझते नहीं हैं, तो फिर उन्होंने कैसे ले ली प्रतिज्ञा। यहाँ कह रहे हैं ना, भले ही आपकी जैसे पढ़े लिखे नहीं हो, लंबा चौड़ा विचार नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घुमा फिरा करके बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो कर रहे हैं कि मैं इसको निभाऊंगा, इस प्रतिज्ञा को। इतनी तो वे प्रतिज्ञा सोच समझ करके कर रहे हैं कि भविष्य में जीवन पर्यंत मैं इस प्रतिज्ञा को निभाऊंगा। मरण जैसा भी कष्ट हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या अब बैकफुट पर नहीं आएंगे, एक बार जो कदम बढ़ गए हैं अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा वे लेते हैं और फिर निरादर भाव नहीं आता है, बहुमान का ही भाव रहता है, भैया हमने तो ये प्रतिज्ञा ली है, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं बोलो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन यमपाल चांडाल हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा मैं। अब उसका काम ही यही, राजा का आदेश आ गया, राजपुत्र वो पकड़ा गया था मांस भक्षण करता हुआ अष्टानी का पर्व के अवसर पर। कहाँ है चांडाल, है नहीं साहब, पत्नी ने बता दिया। अरे मौत की कीमत पर भी उसे बांध करके, दोनों को बांध करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। देवलोक प्रकट हो गए ऐसे दृढ़ता से प्रतिज्ञा निभाने वालों के लिए। भले ही कितने भी आपको स्वाध्यायी नहीं दिख रहे, अभ्यासी नहीं दिख रहे हैं, ज्ञानी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टोडरमल जी कहना चाहते हैं उनके हृदय में प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव है, निरादर भाव नहीं है। और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। एक तरफ तो बात कह दी उनकी जो मंद परिणामी हैं कि मंद बुद्धि वाले हैं, और दूसरी तरफ बात कह दी सम्यक दृष्टियों की। तो जितने भी ज्ञानी होंगे, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होंगे, वे सम्यक दृष्टि जीव तो तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा तो तत्व ज्ञान पूर्वक ही होती है। तथा अब सुनना, हमारी आपकी दशाओं को कह रहे हैं, समाज में लोगों को देखना, कोई व्यक्ति की प्रतिज्ञाएं कुछ डामाडोल हो रही हो तो उन्हें आगाह करना, उन्हें सचेत करना, सावधान करना,
समझ में आ रही है बात? अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। ओ हो, क्या कह दिया भैया, क्या कह रहे हैं? अंतरंग में विरक्तता नहीं है, अंदर में वैराग्य का भाव नहीं है, अंदर में त्याग का भाव नहीं है, अंतरंग में निर्मलता नहीं है, परिणाम चढ़े हुए नहीं हैं, परिणाम उत्तरोत्तर उज्जवल नहीं हुए हैं, निर्मलता नहीं आई है परिणामों में, भावों में विशुद्धि नहीं आई है और त्याग कर बैठे। अंतरंग में तो है नहीं, अंदर में तो भावनाएं बनी नहीं और बाहर में प्रतिज्ञा धारण कर ली गई है, हो गई। अंतरंग से बहिरंग का सुमेल होता है सदा काल, लेकिन अंतरंग में न होवे और बाहर में हो तो वो प्रदर्शन मात्र है। वे प्रतिज्ञा पहले और बाद, अब उनकी क्या हालत होगी प्रतिज्ञा लेने के? बोले प्रतिज्ञा लेने के पहले भी और प्रतिज्ञा लेने के बाद में भी अति आसक्त होकर लगते हैं। ओहो, इसके इतने उदाहरण दिए जा सकते हैं, इतनी बातें बताई जा सकती है, बनाई जा सकती है। आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। एक आध दो जगह हिंट जरूर दूंगा मैं आपको क्या क्या करते हैं। टोडरमल जी ने भी दिया है जैसे कह करके, जैसे उपवास के धारणे पारणे के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजन करते हैं। लो, धारणे के दिन आपको मालूम है ये अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास होता है, तो उसके एक दिन पहले तेरस के दिन हमारे यहाँ खंडेलवाल जैन समाज में तो ये रिवाज है इस तरह का, पूरे देश की बात नहीं कहता हूँ। विजय भाई दादर बोलो, तेरस के दिन चूरमा बनता है, बाटी बनती है, गरिष्ठ भोजन बनता है। क्यों? चौदस के दिन खाना नहीं है ना, क्या चौदस के दिन उपवास है ना, वो धारणा का दिन है, चूरमा बनता है। धर्मजी साहब बोलो, है कि नहीं ऐसा? कि ये कैसे बन रहा है? ये सब लोग बोलो, सचिन भाई लोहाड़िया सही कह रहे हैं कि नहीं? ये तेरस के दिन चूरमा, बाटी, गरिष्ठ भोजन, लड्डू हैं। जिग्नेश भाई आपके यहाँ भी बनता है। ये इसके पीछे कारण क्या है? ये दाल बाटी के पीछे कारण क्या है? और उपवास के दूसरे दिन फिर वही हलवा बनता है, गरिष्ठ भोजन बनेगा। कल खाया नहीं था ना तो आज टूट पड़ो। अब देखिए, चौदस का दिन उपवास का दिन है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं धारणा का दिन, क्या चौदस का दिन उपवास का दिन है, गटका तेरस कहते हैं ऐसे। देखो सब लोग फटाफट सब बातें लिखे जा रहे हैं, क्या क्या स्थिति है। चौदस का दिन उपवास का है, तो ये जो पहले का दिन है तेरस का दिन, उस दिन थोड़ा ज़्यादा खा लो क्योंकि कल का उपवास है। और चौदस का दिन चूँकि उपवास किया है तो उसका अगला दिन जो है जिसका नाम है पूनम का दिन, पूर्णिमा का दिन, वो पूर्णिमा के दिन खूब दबा के खाओ क्योंकि कल नहीं खाया था ना, भूखा था, भूख लग रही थी। तो ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं धारणे पारणे में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजन आदि करते हैं। शीघ्रता बहुत करते हैं, जैसे उदाहरण गजब का दिया है टोडरमल जी साहब ने, गजब का उदाहरण देते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। वाक्य थोड़े से लंबे हैं, अपन थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कितने बड़े ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक थे टोडरमल जी साहब, मन को पकड़ते थे। मनोविज्ञान क्या होता है? अंदर की बात पकड़ रहे हैं, दुनिया की बात पकड़ रहे हैं, मनोवृत्ति पकड़ रहे हैं समाज की। क्या मनोविज्ञान होगा? क्या लोग कोर्स करते हैं 2-2 साल के, क्या और जाकर के पढ़ेंगे, कॉलेजों में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं साहब, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या मनोविज्ञान पढ़ोगे आप? टोडरमल जी के अंदर में बैठ करके देखो कितने ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक थे।
मन को पढ़ना जानते हैं, अंदर की बात पढ़ रहे हैं, दिल की बात पढ़ रहे हैं, समाज में क्या चलता है उसे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ करके निकाल रहे हैं। यहाँ क्या ज़बरदस्त उदाहरण दिया, छत पर बरसात आ रही है, बरसात के समय में छत का नाला क्योंकि बहुत समय से कचरा था वहाँ, तो वो छत पर पानी भर गया। बच्चे रोक देते हैं, क्या बच्चे भी रोक देते हैं, बच्चे भी रोक देते हैं, कुछ भी जो भी है उसके अंदर कचरा डाल दिया, कुछ गंदगी डाल दी, कपड़ा लगा दिया है कोई। अब क्या होगा, अब पानी धीरे धीरे भरने लगा। अब एक बूंद भी पानी नहीं गिर रही है, 2 मंजिल 4 मंजिल ऊपर से एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है नीचे, क्योंकि रुका हुआ है। अब यदि उसका डाटा हटा दिया जाए, उस रोक को हटा दिया जाए, तो पानी कितनी स्पीड से गिरता है। ये पंडित जी साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं, कितनी स्पीड से ये व्यक्ति जैसे टूट पड़ रहा हो, टूट पड़ा हो, हैं? उपवासा बैठा हुआ था, एकदम टूट पड़ा उसके ऊपर। भैया पहले भी समझो, थोड़ा सा पहले से भी वृत्ति निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि उपवास लेने की भावना है, ये धारणे का दिन है, तो क्यों गरिष्ठ भोजन जब उपवास करना है तो वृत्ति उपवास जैसी होनी चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूँ, बोलो दादा ने बहुत सुंदर लिखा है, हमारी तो हिम्मत नहीं है इस तरह की बातें कहने की, लेकिन विवाह करना और छोड़ना दोनों की क्रियाओं में कुछ फर्क जैसा ही नहीं दिखाई देता है। जिस तरह के ढोल बाजे बैंड बाजे विवाह करते समय बजते हैं, वैराग्य और दीक्षा लेते समय भी उसी तरह के बैंड बाजे और नगाड़े बजने लग गए, उसी तरह के उनके जुलूस निकलने लग गए, उसी तरह की मेहंदी लगना, शेरवानी पहनना, जुलूस निकालना, बैंड बाजे के साथ में नाच गान होना, ये काय का श्रृंगार है। ये जब श्रृंगार के प्रति रस टूट गया है हमारा, है? जब विरक्ति हो गई है, नहीं, पहले एक बार खूब क्या दीक्षा लेने के पहले एक बार तो इनको भी संसार के भोग दिखा दो, हैं, इनको भी दिखा दो, मेहंदी लगा दो इनको भी, फिर ये कब करेंगे, फिर तो दीक्षा ले रहे। क्या दम है इन सब चीज़ों में। अंदर की वैराग्य परिणति में ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती है। अंदर से जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो तुम्हारे मेहंदी लगाने के लिए रुकेंगे, अंदर से जब वैराग्य भाव होता है तो तुम्हारे ये ढोल नगाड़े बजाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए। हमें रस ही नहीं है इन सब चीज़ों को पहनने का, हमें क्या पहना रहे हो ये सब चीज़ें, इन सबको तो छोड़ना है हमारे को। क्या ये टोडरमल जी ने उन बातों को गहराई से पकड़ा है, शायद उन बातों के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न किया है इन्होंने, कि यदि आसक्ति टूट गई थी तो फिर ये सब नहीं होता है, और आसक्ति यदि नहीं टूटी है तो फिर तुम क्या करोगे, उसके पहले की क्या पोजीशन है, त्याग करने के पहले की क्या पोजीशन है, बोलो। तीर्थंकर आदि के वैराग्य की चर्चा पढ़ो, महापुरुषों के वैराग्य की चर्चा पढ़ो, प्रथमानुयोग उठा करके देखो, कितने प्रथमानुयोग के प्रसंग मिलेंगे। सब जगह पर जहाँ दीक्षा का परिणाम आया तुरंत उतार दिए कपड़े, कहाँ नगाड़े बजा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ धूमधाम हो रही है उन सब के पीछे। वैराग्य के प्रसंग भी राग जैसे दिखाई देते हैं। ये क्या हो गया है। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं भी इस तरह से ली जा रही है जैसे कोई शादी विवाह के आयोजनों जैसी हो। त्याग की पत्रिकाएं भी उस तरह से बट रही हैं जिस तरह से शादी की बटती हो। बातें बड़ी गंभीर है भाई साहब, हम क्या कहें। हमें मालूम है कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद न आए, जचे नहीं, लेकिन बात तो सच्ची है भैया। कड़वी दवाई है लेकिन लेनी तो पड़ेगी, है अपना यदि विष उतारना है तो क्या करें। दादा ने लिखा है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के प्रकरण में, इस तरह की बात लिखी है और सच्ची है या नहीं है। और टोडरमल जी ने 350 साल पहले लिखी है, इससे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं हमारे को। हम जब मुनि होंगे, हम जब दीक्षा लेंगे, जब कुंदाचार्य देव ने खूब लगाए होंगे, अमृत चंद्राचार्य ने किया होगा ये सब, भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा लेते समय ये सब किए होंगे, लेकिन चल रहा है, सब जगह चल रहा है। कोई नहीं कह सकता है, कौन किसको कहे। वास्तव में कहना भी नहीं है किसी को समझाना भी नहीं है। सारी चर्चाएं अपने आप के समझने के लिए।
ये जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, ये जनवाणी मेरे लिए है। ये बातें मुझे अपने आप को समझनी है, किसी को समझानी नहीं है। आप लोग सामने बैठे हैं इसलिए कहने का, समझाने का, बोलने का भाव आ जाता है। आप लोगों को समझाने के लिए नहीं समझा रहा हूँ, ये जनवाणी तो मेरे लिए लिखी गई है। ये टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके लिए नहीं है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरे लिए है। हाँ, यदि आप भाग्यशाली समझते हो अपने आप को, आप यदि फील करें कि ये मेरे लिए है, तो भरत भाई आपके लिए हो सकता है। बोलो, आप यदि फील करें कि ये मेरे लिए है तो आपके लिए हो जाएगा। अरे जो इसमें महसूस करे कि ये मेरे लिए है, ये बात उसके लिए है। ठीक है ना? किसी पर उंगली नहीं उठानी है, किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, कहीं वाद विवाद नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। समझे उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जो ना समझे उनका कोई कुछ नहीं कर सकते। समझेंगे सब अपने आप से, लेकिन हम कहने से चूकेंगे नहीं भाई साहब। जहां प्रसंग आएगा हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। टोडरमल जी की इन बातों को अभी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे, कभी दोबारा पढ़ेंगे। क्या आलोक जी भाई साहब, अपन नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा इन सब बातों को। आचार्य कुंद स्वामी पीछे अभी 2-3 दिन पहले वो मनाया ना अपन ने आचार्य पदवी दिवस कुंदाचार्य देव का। शाम को चर्चा थी तो मैंने कही ये बात, यदि कुंदाचार्य देव अष्टपावड़ ग्रंथ में इतनी दृढ़ता से शिथिलाचार के ऊपर चोट नहीं मारते तो आज शिथिलाचार अपनी चरम सीमा पर होता। आज भी कम नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं योगदान है कुंदाचार्य देव का। इसलिए याद किया जाता है कुंदाचार्य देव को, इसलिए महिमा आती है हमारे हृदय में कुंदाचार्य देव की। इसलिए वे भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद उन्हें याद किया जाता है। आखिर क्या है, कुछ तो बात होगी उनमें। देखिए बात यहाँ क्या चल रही है, जल रोक रखने संबंधी यहाँ इन्होंने बात कह दी कि पहले और बाद में। क्या पहले उपवास की बातें अपने ऊपर लागू होती है। लगा लो आपने क्या किया उपवास करने के पहले, और आपने क्या किया उपवास का पारणा किया तब। पारणा माने उपवास संपन्न हो जाने पर लिया जाने वाला भोजन, वो कहलाता है पारणा। क्या और उपवास करने के पहले ली गई प्रतिज्ञा उपवास के लिए वो कहलाती है धारणा। धारणा ज्ञान की पर्याय है, धारणा ज्ञान में होती है। हमने यहाँ ज्ञान में निर्णय कर लिया, उसका नाम है धारणा। धारण कर लिया हमने भैया ये ऐसा है, बस नक्की कर लिया, दृढ़ निश्चय, उसका नाम है धारणा। धारणा क्या होता है आप जानते हैं? स्मृति ये है ना अपने अवग्रह ईहा आवाय धारणा। मति ज्ञान के 4 भेद है, 4 प्रक्रिया है, प्रोसेस है मति ज्ञान की जानने की। अवग्रह ईहा आवाय धारणा। अवग्रह माने होता है फर्स्ट स्टेप वाला ज्ञान, वो अवग्रह है। कुछ है ये अवग्रह है, कुछ बस रोड पर चलते समय कोई चीज टच हो गई, अवग्रह। क्या है ये जानने की जो इच्छा हुई, इसका नाम है ईहा। ईहा क्या था? फिर अवाय, निर्णय हो गया हमारे दिलो दिमाग में, इसका नाम है अवाय। क्या फिर अब ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में दृढ़ता से, मजबूती से स्मरण में बैठा लेना, इसका नाम है धारणा। अवग्रह ईहा अवाय धारणा। धारणा में क्या होता है, वो बात अंदर में जम जाती है। क्या क्या जम जाती है भाव, बात पक्की बैठ गई। अब वो कभी भी जिसका रिकॉल हो सके उसका नाम है धारणा। धारणा का मतलब स्मृति में मजबूती से बैठ जाना, उसका नाम है धारणा। कल मेरा उपवास है, ये हमने आज धारणा कर लिया, इसका मतलब अपने दिमाग में बैठा लिया, अब विकल्प नहीं आएगा, कल का उपवास है, खत्म है छुट्टी, इसका नाम है धारणा। तो धारणे और पारणे के दिन आगे पीछे लेते हैं, ये बात यहाँ इन्होंने कही है। देखिए क्या कहा, जल को रोक रखा था, छूटा तभी बहुत प्रवाह से चलने लगा। महीने भर से हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, अब टूट पड़े। बाजार का त्याग कर रखा था, भादवे के महीने में, भाद्र मास चल रहा था। अब क्या हुआ, अब महीना पूरा हो गया, तो आज तो पकवान बनेंगे भाई साहब, आज तो अब तो भाई साहब अब तो खाऊंगा मैं, बस अब तो खाऊंगा मैं।
तो ये कह रहे हैं यहाँ उसी प्रकार प्रतिज्ञा के द्वारा क्या किया था भाई साहब, आपने विषय वृत्ति पर रोक रखी थी। प्रतिज्ञा के द्वारा विषयों की वृत्ति पर रोक लगा रखी थी, प्रतिज्ञा ले रखी थी, नहीं नहीं तो त्याग दो। अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, बाहर में तो प्रवृत्ति रुकी है, अंदर में आसक्ति बढ़ती गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही हो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही, टाइम पूरा होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। ओहो, सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं। प्रतिज्ञा जब निभा रखी थी उस समय विषय वासना मिटनी चाहिए थी ना। मान लो 3 दिन की कोई प्रतिज्ञा ली, तो 3 दिन में वो विषय वासना, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति परिणाम और अधिक मंद होने चाहिए थे ना, वो तो मिटी नहीं। आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। अब ये सोच रहे मैंने तो प्रतिज्ञा नहीं भाई, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी भाई साहब। टोडरमल जी का कहना है फल तो तब मिलेगा जब राग भाव मिटा हो। ये सारा प्रकरण वही चल रहा है, 238 पेज का पहला पैराग्राफ। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण थी। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और परिणामों का भी विचार करे, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है फल तो उसका लगता है। ये बातें कितनी गंभीर बातें हैं ये। अब तो आप लोगों को भी दिमाग में रट गया होगा, 238 नंबर पेज पर लिखी है ये बात। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और परिणाम बिगड़ रहे हैं तो खेल खत्म है, फिर क्या है। देखो आगे क्या लिखा, इसलिए तो फिर साहब क्या करें, अब करें क्या पंडित जी, आप तो ये बतलाओ हम क्या करें। तो कह रहे हैं इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करो ना, जितनी शक्ति हो उतना करो ना। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति तस तप भावना, शक्ति तस त्याग भावना। 16 कारण भावनाओं में ये 2 भावनाएं कही है, शक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए भाई साहब। शारीरिक शक्ति देख लो यार, टोडरमल जी ने पीछे मुनि बनने संबंधी शर्तें बतलाई थी, उसमें का परिचय सहने की सामर्थ्य है या नहीं है। तेरी शक्ति के अनुसार करना, जितना पच सके उतना भोजन करना, जितना निभ सके उतना निभाना। राग भाव छूटा नहीं और प्रतिज्ञा ले ली तो क्या होगा बोलो। कितना सुंदर ये लाइन, कितनी जबरदस्त है, बहुत मार्मिक लाइन है ये। जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। बस प्रतिज्ञा कितने प्रमाण में, विरक्तता के भाव में। इसका मतलब पहले अपने भावों को, अपने परिणामों को टटोलना, अंदर में अपने भाव और परिणाम जब गहराई से देखे गए तो जितनी मात्रा में हुई विरक्ति उतनी मात्रा में ले ली गई प्रतिज्ञा। महामुनि भी, अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुनिराजों को रख रहे हैं सामने, हवाला दे रहे हैं उनका। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उच्चटी माने कमी करते हैं। महामुनिराज भी ये काम करते हैं, एकदम बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेते, 2 महीने के, ठीक है जितना आया, आज मेरा उपवास है, खत्म, छुट्टी, अब विकल्प टूट गया। फिर और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देख कर करते हैं। लो महीने भर के कर लिए तो फिर अपनी शक्ति देख लो कि मैं महीने भर तक, फिर परिणाम आकुलित व्याकुलित नहीं होते रहें। परिणाम यदि संभल रहे हो, संभल सकते हो, तब तो आप एक साथ 15 दिन की प्रतिज्ञा ले लो, एक साथ 10 दिन की प्रतिज्ञा ले लो। और परिणाम यदि नहीं संभलने की संभावना दिखती हो तो कह रहे हैं मुनिराज भी ये काम करते हैं। बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो शक्ति देखकर करते हैं, नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी प्रतिज्ञा करते हैं हमारे महामुनिराज भी। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। वाह, माने कितना गजब ये जो वाक्य है। 2 बैलेंस देखना पंडित जी का, प्रमाद भी ना हो एक चीज और आकुलता भी उत्पन्न ना हो। ये कितना बैलेंस है कथन में। कथन में बैलेंस है, पंडित जी के जीवन में भी बैलेंस था। हमारे जीवन में भी प्रतिज्ञा लेते समय ये बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो ये बिगाड़ होगा। फिर जो यहाँ टोडरमल जी साहब ने पीछे लाइन दी है, जो आज की हेडिंग अपन ने रखी है, अंतरंग विरक्तता बिन
बाह्य प्रतिज्ञा धारण कर लेगा, अंतरंग विरक्ति हुई नहीं और बाहर में प्रतिज्ञा धारण कर लेता है। 239 पेज की नीचे से तीसरी लाइन, अंतरंग विरक्तता के बिना यदि बाह्य प्रतिज्ञा ले लेगा तो अनर्थ ही होगा भैया, कुछ कार्यकारी नहीं होने वाली है। ये इस बैलेंस की बात कर रहा हूं, प्रमाद भी नहीं। एक तो प्रमादी होकर के यदवा तदवा खान पान चल रहा है, एक तो प्रमादी होकर के चाहे जहां उठता बैठता है, चाहे जो खाता पीता है, ये तो एक तो प्रमादी वालों की बात हो गई। और दूसरी हो गई कि नहीं नहीं मैं तो प्रमादी नहीं हूं भैया, मैं तो कर रहा हूं। तो कर रहा है लेकिन तेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, कर रहा है लेकिन दिमाग में टेंशन बहुत है, कर रहा है लेकिन आकुलता बहुत है, तो क्या करें? तो बोले दोनों ही ऐसी प्रवृत्तियां कार्यकारी नहीं है। जिनमें प्रमाद न हो और जिनमें आकुलता न हो वो तो कार्यकारी है, लेकिन तेरा प्रमाद बढ़ रहा है, ये प्रमाद बढ़ रहा है, ये शिथिलाचारियों की बात कही, ठीक है ना। और आकुलता बढ़ रही है, ये बहुत खींच करके करने वालों की बात कही। आकुलता किनके बढ़ेगी? जैसे वो प्राण चले गए सेठ साहब के, पानी 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 पानी, सामायिक के लिए बैठा हुआ है, पानी 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 चल रहा है उसके अंदर में। अब ये पानी पानी तो चल रहा है तुम्हारे अंदर में, तुम सामायिक क्या हुआ, ये खींचतान करके कर रहा है, आकुलता बढ़ती चली जा रही है। तो इतना भी खींचतान नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो फिर साहब प्रतिज्ञा निभाई तो सही ना उन्होंने। अरे प्रतिज्ञा नहीं निभाई, आप गलत फहमी में मर करके मेंढक बन गए। सामायिक के काल में यदि वे मरते तो मोक्ष नहीं तो स्वर्ग में तो जाते ही नहीं। निभी है उनकी प्रतिज्ञा, पहले टूट गई, पानी पानी। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं पूरी, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतनी, सबकी सुनी हुई है कहानी, सुनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिज्ञा उनके द्वारा ली गई थी वो प्रतिज्ञा किसकी ली थी बतलाओ। कि साहब प्रतिज्ञा तो इस बात की ली थी कि जब तक घी खत्म नहीं होगा, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक बैठा रहूंगा, ये ली थी प्रतिज्ञा। आपको गलत फहमी है। दीपक के जलते रहने से प्रतिज्ञा का क्या लेना देना है? दीपक के जलते रहने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन तो सामायिक का था, प्रतिज्ञा तो सामायिक की ली थी, नियम तो उन्होंने सामायिक का लिया था। और किया क्या उसको? वो तो अवलंबन था, अवलंबन थोड़ी ना लिया था उन्होंने। अवलंबन कुछ भी हो, टाइम ड्यूरेशन था कि लगभग आधा घंटा पौन घंटा ये दीपक जलता रहता है, इतने समय में इसका घी तेल खत्म हो जाता है, इतने समय मुझे बैठना है। इसलिए प्रतिज्ञा कितनी देर की ली थी? पौन घंटे की प्रतिज्ञा ली थी। सीधी सीधी सी बात है। हम भी यहाँ प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं आपके पास में कि 10:05 6 मिनट पर हम खत्म कर देंगे। अब सामने हमारी घड़ी बंद हो गई, अब क्या करें बोलो? नहीं नहीं, अभी तो 10 बजने में 5 मिनट दिखा रहा है इस घड़ी के अंदर, कि इतनी देर हो गई, अभी भी 10 बजने में 5 मिनट ही दिखा रहा है। नहीं नहीं, अभी भी 10 बजने में 5 मिनट ही दिखा रहा है। अब क्या करें? कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूं, मैं तो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो पाप लगेगा। कि मूर्ख है, बैठा रहेगा, कैसे चलेगा बताओ? ये तो घड़ी तो अवलंबन है ना, घड़ी तो आधार मात्र बनाया है ना, कि अपने को टाइम का क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ा पता नहीं लगता है कितनी देर हो गई है, तो लगभग एक इससे अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई इतनी देर हो गई, इस अंदाजे से बैठे हैं। सेल बंद हो जाए, वही तो कह रहा हूं, सेल बंद हो जाए, घड़ी बंद हो जाए, जो भी है। कितना सुंदर वाक्य, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना, ये प्रवृत्ति कार्यकारी है। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ दूं क्या? समय तो नहीं है, मिनट तो 1.5 बचा है अपने पास में, 1 मिनट बचा है। भाई जितनी चर्चाएं कल कर लेंगे चर्चा, है ना, या पढ़ लो यार। तथा जितनी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी किसी धर्म कार्य आ पहुंचा तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहें, इसी प्रकार अन्य जानना। क्या उमाकांत जी साहब, क्या हालत दिखाई देती है जब अपन लोग समाज में घूमते हैं, देखते हैं
तो ये सारे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। जो दृश्य, जो पिक्चर टोडरमल जी साहब ने खींची है, मुझे लगता है वो जो क्लिक किया था टोडरमल जी साहब ने, उसका प्रिंट आउट आज दिखाई दे रहा है समाज में। जो फोटो टोडरमल जी साहब ने खींचा, उस फोटो में दिखाई देने वाले कैरेक्टर, आज वो चेहरे हमारे को आस पड़ोस में दिखाई दे रहे हैं, आज वो चेहरे समाज में दिखाई दे रहे हैं, आज ये सब कार्य करते हुए हम लोग सब दिखाई दे रहे हैं। समझना समझना भाई साहब, प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो बातें कही थी जिग्नेश भाई, एक और बात कहता हूं, आज चतुर्दशी है, मेरे सामने इस तरह की भी बात, कल है, आज है चतुर्दशी, हम तो आज समझ रहे हैं, आप कल है क्या चतुर्दशी? कैलेंडर में तो कल ही है, हमारे तो आज है भाई साहब, हमारे मतलब हमारे कैलेंडर में तो आज है, हमारे सामने साधर्मी लोग भी कह रहे हैं आज ही है। सुनो, आज है, आज कोई बात नहीं, अब हमने तो आज मानी है, ऐसा समझ लो आप, आज ही है। बात क्या चल रही है, बात इस तरह की सामने आई, देखो कल त्याग वाले प्रकरण के संदर्भ में कहता हूँ जिग्नेश भाई, महीने भर में, मतलब साल भर में हमने एक महीने में रात्रि में हम खा लेंगे, ऐसा हमने सोच लिया, तो बोलो त्याग बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ये ऐसा कर लेना उचित है या नहीं है? सब लोग कह रहे हैं आज ही है, आपको भ्रम हो गया होगा, कैलेंडर में आज है, कोई बात नहीं। देखो कल है ना जी, अभी कुछ कल भी कह रहे हैं, चलिए बात छोड़िए, विकल्प नहीं करें अपन, अपना समय सीमित है और मुझे कुछ विशेष बात कहनी है, मैं उस बात को कह करके पूरी करूंगा। प्रतिज्ञा के संदर्भ में कहीं इस तरह की प्रतिज्ञा ले ली जाए कि साल में 5 दिन की छूट है, या समझ लीजिए आप, आज का दिन ऐसा है या पर्व चल रहे हैं, हम 5 हरी खाएंगे, हरित काय का त्याग होता है ना क्या, तो हरित काय का त्याग है, तो बोले हम 5 खाएंगे, ऐसा नियम लिया आपने, और बाकी सबका त्याग है, तो भाई साहब वो 5 नक्की होने चाहिए क्या? यदि वो आपके 5 नक्की नहीं है ना, तो फिर तो सभी हो रहा है, सभी चल रहा है। यदि आपने साल भर है, मान लो 12 महीने होते हैं साल में, आपने ये सोच लिया साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने तो मैं दिन में खाऊंगा और 1 महीना मैं रात में खा सकता हूं। अब वो 30 दिन का हमने सोचा है, अब वो 30 दिन के अंदर आज मौका लग गया तो आज खा लिया, 2-5 दिन बाद में फिर मौका लग गया तो फिर खा लिया, 8-10-15 दिन बाद में फिर मौका लग गया तो फिर खा लिया, ऐसे अपन 30 दिन की अपन ने छूट रख ली। तो ये तो आपके तो मजे हो गए यार, रोजाना तो वैसे भी नहीं खाते हो आप। शादियों में जाए। अच्छा, कोई समझदार व्यक्ति यदि इस तरह की बात कहे कि अब आलू आप रोजाना तो नहीं खाते हैं ना, तो आप ये सोचें कि मैं साल के 365 दिन में से सिर्फ 30 दिन आलू खाऊंगा, खा सकता हूं, और बाकी का मैं त्याग करता हूं, तो बोले खाते ही इतना ही हो क्या? महीने में 5-7 बार बनते होंगे, कितनी बार बनते हैं महीने में? यदि 5 बार बने तो कितना होगा? कोई नहीं खा रहा है। मैं कहने का अभिप्राय ये है, वो नक्की होना। तो फिर क्या किया जाना चाहिए वो सुन लो आप, किया क्या जाना चाहिए? किया ये जाना चाहिए कि आपको यदि कल्पना संभावना है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, आप रोज का रोज त्याग कर लीजिए। 3 दिन का त्याग करता हूं भाई मैं, अभी 1 वीक का त्याग करता हूं, महीने की महीने त्याग कीजिए। क्या इस महीने का त्याग है, अगले महीने यदि आपको संभावना लग रही है कि नहीं यार निपटा नहीं जानेंगे अपन, तो फिर हम अगले महीने का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि अगले महीने मेरे टूर बहुत हैं, बाहर जाना है, पार्टियों से मिलना है, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, होटलों में अगले महीने। तो फिर आप ये काम कर लीजिए कि इस महीने में मेरा त्याग नहीं है भैया, अभी ऐसा कीजिए आप, तब तो बराबर होगी बात। 15 दिन आपने, अभी जैसे आपको लग रहा है कि भाई अभी ऐसा समय है, अभी मैं निभा सकता हूं, तो 6 महीने का तो कंटिन्यू ले लिया। फिर उसके बाद में बोले नहीं अभी इन दिनों थोड़े से अब ज़्यादा परिस्थितियां ऐसी हो रही है, तो हमने 15 दिन का ले लिया। और फिर बोले उसके बाद में बोले इन 15 दिनों के अंदर मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं है। तो ऐसा कीजिए आप, तब तो बराबर चलेगी बात। अदरवाइज़ तो फिर गड़बड़ियाँ बहुत होती रहेगी, ये तो शिथिलाचार के ही पोषण वाली बात होगी। और सावधानी रखना, विचार विवेक पूर्वक त्याग करना, किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, आसक्ति घटी है या नहीं, कहीं हम उसके बहाने ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पूरी तरह से ही खुलाई हो गया एक प्रकार से, तो जब मौका लगे तब खा लो, ऐसा नहीं चलेगा।
तो ये बातें मैंने यहाँ प्रतिज्ञा के संदर्भ में कही है, और ये नीचे जो और बातें हैं, इससे जुड़ी हुई बातें अपन लोगों को सुधारने के लिए पंडित जी साहब कह रहे हैं, इनकी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को ये विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।